हम कैंडिडेट हैं, हमको आप लोग वोट दीजिए एमपी के लिए। अरे भाई, अगर आपको वोट चाहिए तो आप अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। यहाँ के जनता जो है सदियों से कह रहे हैं और बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि दादो दादी छाप हाथ छाप जिंदा। 77 साल हो गए आजादी के, आज तक मूलभूत समस्याओं के लिए हमारे ये लोग। हम आपको बताते चले कि अभी मुद्दा गर्म है। 2024 जैसे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हर एक कोई चाहता है, हर एक कोई बोलता है कि हम गरीबों का आवाज उठाएंगे, मजदूरों का आवाज उठाएंगे, दलितों का आवाज उठाएंगे, लेकिन किसी का आवाज उड़ता नहीं है। हमारे साथ एक शख्सियत है, इनका भी कहना है कि 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे। 2024 का एमपी बनने का सपना देख रहे हैं, यानी एमपी बनेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मोहम्मद कौसर परवेज मेरा नाम है। मैं किशनगंज का ही निवासी हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मैं दिल्ली में करता हूँ। स्टैंडिंग है कौन वहाँ दिल्ली कोर्ट में। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर हमारे जो भी नेतागण आते हैं वो भूल-भुलैया दे करके इलेक्शन तो जीत जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल पड़े है, कागजी रूप में काम करते हैं। मेरी सीधी सी स्ट्रेटेजी ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के जो साधन है यहाँ कम है, और बेरोजगारी युवा बहुत है। किशनगंज लोकसभा में मजदूर है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, तरह तरह के यहाँ बेरोजगार। मैं बता दूं, अभी बिहार सरकार ने प्रावधान किया है 4 उद्योग लगाने का। एक गया में, एक राजगीर में, एक और 2 उसी के आसपास है। ये हमारे जो यहाँ पे हैं सीमांचल की अनदेखी की है। हम लोग मुस्तहिक हैं एक उद्योग लगवाने के लिए, और उनको लगाना चाहिए था। अब ये तो प्रशासन और वो लोग क्या मिल करके क्या रिपोर्ट किया, जो यहाँ पर दलित शोषित लोग जो हैं उनके लिए और काम के लिए बाहर जाता है इतना। अगर एक उद्योग लग जाए तो बहुत सारे लोगों को अपना काम धंधा यहाँ मिल सकता है। रोज जो एएमयू का एक मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से अब तक वहाँ पे कुछ नहीं हो सका। अभी 5/12/2023 को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और स्क्रूटनी कर रहे हैं। उसके बाद करके हम एप्रोप्रिएट कोर्ट में ये केस डालेंगे। नाउ आई एम कॉम्पिटेंट टू डू इट बिकॉज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज प्रोवाइडेड मी document whatever lying with them, and also legal requirement they have procured all the things. They have given me wakalatnama also. Then I want to do it positively. किशनगंज लोकसभा में एक अच्छा ढंग का कॉलेज भी नहीं। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े, हर तरह के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग यहाँ हैं, वो चीज़ नहीं है। आपने फैक्ट्री की बात कही, और सदियों से लोग यहाँ पे राजनीति करते हैं। सब कोई अपना जो है महल बनाने के लिए पीछे है, गरीबों का झोपड़ी तैयार नहीं होता है। तो मैं फैक्ट्री के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो नेतागण हैं अभी, उनको भी चाहिए था कि ये जोर शोर से अपने असेंबली में उठाएं मुद्दा कि हमारे यहाँ भी एक सीमांचल में एक उद्योग लगाना चाहिए। हमारा एम्स के लिए यहाँ ज़मीन एक्वायर किया था पाटकोई पंचायत के पास वार्ड नंबर 8 से, लेकिन वो ज़मीन एक्वायर करने के बावजूद ये जो एम्स है वो दरभंगा में चले गया। जो ये हमारी नेताओं की कमी है। कि जो पटना है और भी शहर है, तो वहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाता है ना। वो एम्स जो है हमारे लोकसभा किशनगंज में आना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ जो जमीन एक्वायर किया हुआ हमारे लोगों के यहाँ पे मैं देखा हूँ किसानों की जमीनें एक्वायर किया हुआ है। तो वो एक्वायर करने का मतलब था कि यहाँ पे लगना चाहिए था प्रोजेक्ट, लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं लगाया। तो इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाने के पीछे कौन सी राजनीति है? जैसे हम तो लग रहा है कि ये जो अपना एएमयू का मुद्दा वो लटकाए रखे हुए हैं अपनी वोट के लिए, और जब वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। सर यहाँ एक सवाल और भी। हाँ, बीच बीच में आपको हम रोक रहे हैं तो नहीं, कोई बात नहीं। अररिया में 200 करोड़ का चिड़ियाघर बन सकता है, पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता? पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मेरा पुराना वो है, वो लोग कह रहे थे पिछली बार जब वो आए थे अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, तो उसके सामने भी हमने ये मुद्दा उठा रखा था। वो तो कह रहे थे कि अब ये शुरू हो गया है और बहुत जल्दी उड़ान हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन 2024 का इलेक्शन आ गया और आने वाला है, और तब तक अभी तक कुछ प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। 24 में आएंगे, फिर बोलेंगे कि अगला हमको जिताइए, फिर यहाँ पे जहाज में चढ़ के हम लोग आएंगे। सीमांचल की जनता को ये लोग ना बस वोट बैंक की तरह यूज करता है, और वोट बैंक के तक ऐसे प्रलोभन दे देते हैं, और जो भी होता है और प्रलोभन दे करके वोट ले लेते हैं, और फिर 5 साल तक तो झांकने नहीं आता है कोई यहाँ। सर ईमानदारी से बात बताइएगा, जो किशनगंज क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में जो राजनीतिक होता है, तो क्या यहाँ के लोग जाति पे वोट करते हैं, पैसे पे वोट करते हैं? ये सच्चाई है? ये सच्चाई तो मेरे से जैसे आप ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा पत्रकारिता करते हैं, तो ये आप जानते हैं। और क्या है, लोग यहाँ पर अगर देखिए, हम
अच्छा नेता, कर्मठ नेता को चुनना जी। चाहिए। हम तो आह्वान करते हैं इस चीज का, जी। लेकिन अगर वो नहीं चुनता है और चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट और छोटी चीजों को लेकर के अगर वोट बिक जाता है तो वो उनकी कमी है लोगों की, इसलिए हमारा यहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। सीमांचल क्षेत्र जो है पिछड़ा इलाका है और विकसित इलाका है, किसी तरह का कोई विकसित नहीं है। अब विकसित करने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए, यहाँ फैक्ट्री लाने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा जो सारे सुविधा यहाँ के लोगों को, गरीब के बेटे को, मजदूर के बेटों को यही घर बैठे हमारे शहर इलाके में हो जाए। इसका आपका नटसेल जवाब एक है, ये कि बात अगर यहाँ लोग कर्मठ नेता चुन ले तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि किशनगंज लोकसभा में हमेशा एंटी गवर्नमेंट एमपी चुनता है, तो ये भी वजह रही होगी। अब यहाँ के लोग समझते हैं, जैसे 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो 40 सीट में से 39 सीट में जदयू और क्या कहते हैं अपना बीजेपी का गठबंधन था उस टाइम, उन्होंने जीता। सिर्फ हमारी ये लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस जीती थी। और अभी भी अब जो है आने वाला 2024 का चुनाव जो है इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है, तो सारी पार्टियां एक होने जा रही है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे एजेंडा देख रहे हैं, जबकि वो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो जो कह रहे हैं कि हम सारे गठजोड़ करके एक पार्टी बना रहे हैं इंडिया, और उसका एक कैंडिडेट होगा और एक कैंडिडेट बीजेपी का होगा। लेकिन हम वो देख रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हम कैंडिडेट हैं, हमको आप लोग वोट दीजिए एमपी के लिए। अरे भाई, अगर आपको वोट चाहिए तो आप अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ना, आप उनसे उनका व्यू का रिस्पेक्ट कीजिए, या नहीं तो आप कहिए मैं उस पार्टी का कोई नहीं हूँ भाई, हमको आजाद उम्मीदवार हैं तो हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे आए हैं आप लोगों के, आप लोग आपको आपके काम के बेसिस पे वोट देंगे। जो ये भूमाफिया है यहाँ पे, उसका विनाश करना है इस इलाके से। जो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके 2 बार 3 बार रजिस्ट्री कर देता है और म्यूटेशन दूसरे के नाम से कर देता है। कोई संगठन होगा, अब संगठन है तो ये आप लोग जानते हैं, आप लोग कराते हैं। खिलाफ हूँ, और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जितनी भूमाफिया है उसको सबक सिखाना है, और आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा। ये मैंने देखा सेवरल कंप्लेंट्स बिफोर मी, लोग जो है या म्यूटेशन के लिए पैसा लेता है, कमीशन लेता है, उसके लिए लेता है, उसके 12,000 रुपया करके लेते हैं, 15,000। अब ये आपने रेट खोला है, मैं तो नहीं, ये सच्चाई है, उसकी प्रूफ है, बिल्कुल है, तभी तो आप कह रहे हैं। अदरवाइज आपको क्या करने की जरूरत, क्या करने की जरूरत नहीं, क्यों कहेंगे आप? एलिगेशन किसी पे कोई यूं ही नहीं लगाता जब तक उसमें कुछ दाल में काला ना हो। यहाँ सारा काली दाल ही काली है। माइनॉरिटी कमीशन के माइनॉरिटी के लोग ज्यादा हैं, दलित शोषित लोग हैं, और उन लोगों का उत्थान और विकास तभी हो पाएगा जब नेता कर्मठ होगा और वो करना चाहेगा दिल से लोगों का काम। हम आपको बता दें कि मोहम्मद कैसर परवेज साहब थे, और इन्होंने किशनगंज लोकसभा सहित पूरे बिहार की चर्चा इनके साथ हुई, और क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में जरूर सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और 2024 चुनाव ये लड़ने वाले हैं, अब किस उम्मीदवार से आएंगे, किस पार्टी से आएंगे, फिलहाल ये बता नहीं रहे हैं, जब समय आएंगे तो खुद ही बता देंगे।